हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एनरिच मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया के बारे में। ओके, इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सिलेक्टिव मीडिया एंड डिफरेंशियल मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया बेसिकली क्या होता है, जब आप उसमें सिर्फ सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना चाहते हो, वो क्या आपका सिलेक्टिव मीडिया है। जिसके एग्जाम्पल्स थे आपके, जो आपके सेलेक्टिव मीडिया के एग्जांपल्स हैं वो क्या है, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू मीडिया, मैकोंकी अगार मीडिया, हैंगटन एंट्रिक मीडिया एंड मैनिटोल सोल्ट अगार मीडिया। ठीक है, ये क्या है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्टिव मीडिया। फिर मैंने डिस्कस किया था डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया बेसिकली क्या होता है, डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप सेम स्पीसीज के दो बैक्टीरिया को की कॉलोनीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, उनके ग्रोथ के पैटर्न को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, वो किस तरह की कॉलोनीज़ का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल मीडिया का यूज़ करते हैं। और इसको हम इंडिकेटर मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इंडिकेटिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जैसे कि मैं डिस्कस भी किया है, मैकोंकी अगार एंड ईएमबी अगार यूज़ किया जाता है। आपका जो मैकोंकी अगार है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, और ईएमबी अगार जो यूज़ किया जाता है वो सिलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने एक पैट्री प्लेट भी दिखाई थी। ये किसकी पैट्री प्लेट है, आपकी मैनिटोल सोल्ट अगार की पैट्री प्लेट, सॉरी मैकोंकी अगार की पहले पैट्री प्लेट है, जिसपे क्या दिखाया गया आपका, बेसिकली इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर आपके लैक्टोज पॉजिटिव एंड लैक्टोज नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये जो प्लेट है ये शो कर रही है कि कौन जो आपका बैक्टीरिया इकोलाई है वो क्या लैक्टोज पॉजिटिव है, यानी कि लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है, और यहीं पे जो अनादर वन बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, लैक्टोज के लिए नेगेटिव है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, इस मीडिया का यूज़ करके हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया बिटवीन टू बैक्टीरियाज जो क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज के लिए पॉजिटिव है, एक बैक्टीरिया जो है लैक्टोज के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्टिंग्विश किया लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर मीडिया एंड एनरिच्ड मीडिया के बारे में। ठीक है, एनरिच्ड मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है। एनरिच्ड मीडिया जो होता है वो एक सॉलिड मीडिया है, जो कि एनरिच्ड शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, एनरिच्ड यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, इस मीडिया के अंदर आप क्या करते हो, एडिशनली सब्सटेंस को ऐड करते हो। ठीक है, वो एडिशनल सब्सटेंस आपके क्या हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, सीरम हो सकता है, एग हो सकता है, योक हो सकता है। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके एडिशनली न्यूट्रिएंट है जो कि आप अपने मीडिया के अंदर डाल रहे हो, जिसकी वजह से फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है। या आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेकर के उसकी जो ग्रोथ है उसकी एम कर रहे हो कि इसका जो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन हो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो एनरिच्ड का मतलब ही क्या है कि आप इसमें एडिशनल सब्सटेंस का यूज़ करके, एडिशनल सब्सटेंस दे करके आप क्या करते हो, फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हो। अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज फास्टिडियस बैक्टीरिया एंड व्हाट इज नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। सो फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, फास्टिडियस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली जो आपके सिंपल मीडिया पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। सिंपल मीडिया यानी कि न्यूट्रिएंट अगार मीडिया की अगर मैं बात करूँ, उस पर जो आपके बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि सिंपल मीडिया पे जो इजीली ग्रो हो जाए वो होते हैं आपके नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो कि आपके सिंपल मीडिया पर ग्रो नहीं करते हैं, उनको एक स्पेशल मीडिया चाहिए। ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं। तो फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, एनरिच्ड मीडिया का यूज़ करते हैं। ओके, अब आते हैं एनरिचमेंट मीडिया पे। एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, एक लिक्विड मीडिया होता है जो इनिबिट करता है अनवांटेड कंटामिनेटेड बैक्टीरिया से। यानी कि जो आपका ये एनरिचमेंट का मतलब क्या है,
ये जो मीडिया है, ये मीडिया सिर्फ एक पर्टिकुलर माइक्रोब को ही ग्रो करने देगा और उसके अंदर जो कंटामिनेंट्स है, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ को क्या कर देगा, वो इनिबिट कर देगा, यानी कि ग्रोथ को बिल्कुल कम कर देगा। ठीक है, सो इट इज सेलेक्टिवली फेवर सर्टेन जर्म्स एंड इनिबिट अदर माइक्रोब्स। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली फेवर करता है सर्टेन जर्म्स को या सर्टेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। ठीक है, या जो अदर माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनको इनिबिट कर देता है। सिर्फ सर्टेन माइक्रोब को या सर्टेन बैक्टीरिया को या सर्टेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ही ये क्या करता है, ग्रो करने के लिए फेवर करता है। ठीक है, एक और डिफरेंस है इसमें, एनरिच्ड मीडिया जो होता है वो नॉन सिलेक्टिव मीडिया होता है। क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव मीडिया होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे एनरिचमेंट मीडिया की, ये क्या होता है आपका, सिलेक्टिव मीडिया होता है। कैसा मीडिया है, सिलेक्टिव मीडिया है। ठीक है, तो ये क्या आपका सिलेक्टिव मीडिया है, और एनरिच्ड मीडिया जो होता है आपका नॉन सिलेक्टिव मीडिया होता है। ओके, अब ये इनके डेफिनेशंस हैं। तो बेसिकली एनरिच्ड मीडिया आर द मीडिया दैट हैव बीन सप्लीमेंटेड विद हाईली न्यूट्रिशन मटेरियल सच एज ब्लड, सीरम, एग योक, ईस्ट एक्सट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेटिंग फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें आप क्या कर रहे हो, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, फास्टिडिएट ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज स्मॉल नंबर ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्टेबल लेवल। आप इसमें क्या करते हो, जो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंपल मीडिया पर ग्रो नहीं कर रहे थे, अब आपने क्या किया, उसमें एडिशनली न्यूट्रिएंट को ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो स्मॉल नंबर ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे, जो फास्टिडिएट ऑर्गेनिजम्स हैं, अब वो क्या हो गए, वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आपने क्या दे दिया, एडिशनली न्यूट्रिएंट दे दिया उस सिंपल मीडिया के अंदर। अभी बात करूंगी किस तरह का आपका मीडिया होता है। ठीक है, सो इट यूज टू इंक्रीज स्मॉल नंबर ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्टेबल लेवल तक वो क्या कर देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। इट अलाउ फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन नीड। तो आप न्यूट्रिशनल नीड के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल्स है, कौन कौन से मीडिया आपके क्या होते हैं, एनरिच्ड मीडिया होते हैं, वो है आपके ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लोफर, सीरम एक्सेट्रा। ठीक है, ब्लड अगार से एक आपका एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपका। बेसिकली जो आपका ब्लड अगार होता है, ठीक है, ब्लड अगार कैसे बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी। देखो, मैंने बात की थी कि आपका न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट अगार मीडिया क्या है, सिंपल मीडिया है। तो सबसे पहले क्या बनती है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ बनती है। उस ब्रोथ के अंदर क्या होता है, उस ब्रोथ के अंदर बेसिकली आपका 2% अगार डाला जाता है। ठीक है, 2 to 3% आपका अगार डाला जाता है, तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बन जाता है। ठीक है, जब इस न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के अंदर हम 5 to 10% ब्लड ऑफ सीप, यानी कि सीप का ब्लड जब आप इसमें डालोगे 5 to 10%, तो ये क्या बन जाता है, ब्लड अगार मीडिया बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लड अगार मीडिया बन जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो सिंपल मीडिया था इसके अंदर क्या कर दिया, न्यूट्रिशन की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, एक एडिशनल न्यूट्रिएंट यानी कि सिप का ब्लड हमने इसमें ऐड किया, तो जो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म थे अब वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है, फिर सेकेंड इसी तरह से आपका क्या होता है, चॉकलेट अगार मीडिया होता है। चॉकलेट अगार मीडिया को कंफ्यूज मत हो जाना चॉकलेट से, इसके अंदर चॉकलेट नहीं डाली जाती है, इसका कलर चॉकलेट की तरह डार्क ब्राउन कलर होता है, इसलिए इसका नाम है चॉकलेट अगार मीडिया। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड अगार है, उसको क्या कर दिया जाता है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चॉकलेट अगार मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम चॉकलेट अगार मीडिया रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका लोफर सीरम है, जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये भी एक तरह का क्या है, एनरिच्ड मीडिया है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लड अगार को आपने डिफरेंशियल मीडिया में भी पढ़ा है और एनरिच्ड मीडिया में भी पढ़ा है। तो ब्लड अगार इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल मीडिया, ऑल्सो एनरिच्ड मीडिया। ओके,
अब आते हैं आपके एनरिचमेंट मीडिया पे। एनरिचमेंट मीडिया प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय प्रोवाइडिंग इट विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड रियली कंटेन सर्टेन इनहिबिटरी सब्सटेंस टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ नॉर्मल कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली एनरिचमेंट मीडिया में भी क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो को क्या कर रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट दे करके। इसके साथ साथ इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस का भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल कॉम्पिटिटर्स हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, जो कंटामिनेंट से वो ग्रो ना हो पाए, और सिर्फ जो हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चाहिए, जो पर्टिकुलर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म चाहिए, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म उसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रो हो पाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, इट अलाउ ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी मीडिया। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी मीडियम। ओके, इट कंटेन्स एडिशनली एंटीबायोटिक्स, यानी कि जैसे कि मैंने बात की, इसके पास क्या होता है, एडिशनली एंटीबायोटिक्स होती हैं, डाइज होती हैं, केमिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अल्टर्ड कर देते हैं पीएच को, जिसकी वजह से सिर्फ वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए सिर्फ वही हमें मिलता है, और जो कंटामिनेंट्स है उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, या उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स। इट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनवांटेड कमर्शियल और कंटामिनेटेड बैक्टीरिया, यानी कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया जो ग्रो कर जाते हैं नॉर्मली, उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और कंटामिनेटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ही ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी जो आपको चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ, टेट्राथायोनेट ब्रोथ एंड एल्केलाइन पेप्टोन वाटर, ये तीनों क्या है, आपके एनरिचमेंट मीडिया हैं। ठीक है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ, टेट्राथायोनेट ब्रोथ, एल्केनाइट पेप्टोन वाटर भी क्या है, आपका एनरिच्ड मीडिया है। ठीक है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ जो होता है आपका बेसिकली यूज़ किया जाता है टू फेवर द ग्रोथ ऑफ सैल्मोनेला। ठीक है, सैल्मोनेला की ग्रोथ को फेवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, बेसिकली ये क्या आपका एक मीडिया है जिसके अंदर आपका सैल्मोनेला भी है, प्लस आपका एक और बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, इकोलाई, ग्रीन कलर का क्या है, इकोलाई है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एनरिचमेंट मीडिया का यूज़ किया। एनरिचमेंट मीडिया में आपकी न्यूट्रिशन तो है, ठीक है, न्यूट्रिशन तो अच्छे खासे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एडिशनली एंटीबायोटिक्स या केमिकल्स या डाइज भी हैं, जो क्या कर रही हैं, ई कोलाई की ग्रोथ को प्रॉपर होने नहीं दे रही हैं, और सिर्फ किसकी ग्रोथ को फेवर कर रही हैं, सैल्मोनेला की ग्रोथ को फेवर कर रही हैं। ठीक है, सो इट ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल कॉम्पिटिटर लाइक ई कोलाई। जो नॉर्मल कॉम्पिटिटर होता है ई कोलाई सैल्मोनेला का, उसकी ग्रोथ को ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ई कोलाई है वो डेड तो नहीं होता है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। देखो ये ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और जो ये पूरा है, ये जो पूरा मैंने दिखाया है, ये पिंक कलर का ये जो है, ये पूरा जो मैं दिखा रही हूँ, ये किसकी ग्रोथ को शो कर रहा है, आपका ये शो कर रहा है आपका सैल्मोनेला की ग्रोथ को। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सैल्मोनेला है वो फ्लोरिश कर रहा है, यानी कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल के आ रही है, लेकिन आपका जो ई कोलाई है उसकी डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और वो क्या हो गया, उसकी ग्रोथ बहुत कम हो गई है, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो पाया, ये एनरिचमेंट मीडिया की वजह से हो पाया। जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें चाहिए था, सैल्मोनेला, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए था सैल्मोनेला, वो हमें मिल गया बाय यूजिंग द एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक और मीडिया आपका है, जैसे कि आपका एल्केलाइन पेप्टोन वाटर होता है। एल्केलाइन पेप्टोन वाटर बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है विब्रियो कोलेरा के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, विब्रियो कोलेरा को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आपको विब्रियो कोलेरा की ग्रोथ चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, पर्टिकुलर उसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एनरिच मीडिया का यूज़ करके उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को करवा सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ एनरिच्ड मीडिया, व्हाट इज़ एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, दोनों के शब्द बहुत
मिलते जुलते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोनों में, ठीक है। एक सॉलिड मीडिया है तो एक लिक्विड मीडिया है, ओके। एक फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में काम आ रहा है तो एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में काम आ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में काम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका सिलेक्टिव मीडिया भी होता है। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में काम आता है। जो सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए अपनी पैटी प्लेट पे, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, उनके लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? सिलेक्टिव आपके क्या हो गया? मीडिया हो गया। डिफरेंशियल मीडिया में हम क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं दो बैक्टीरियाज के बीच में, दो बैक्टीरिया की कॉलोनीज के बीच में, उनकी ग्रोथ के बीच में, उनके ग्रोथ के पैटर्न के बीच में, या फिर हम एज एन इंडिकेटर भी उसको हम यूज़ करते हैं। हम देखना चाहते हैं, अगर हीमोलाइसिस देखना चाहते हैं कि जो आरबीसीज है उसका डिग्रेडेशन कौन कर रहा है, यानी कि हीमोलाइसिस कौन कर रहा है आपका ब्लड अगार मीडिया के अंदर, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीमोलाइसिस कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। या लैक्टोज फर्मेंटिंग या नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग को आप देखना चाहते हैं तो मैकोंकी अगार मीडिया यूज़ किया जाता है लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये जो पैटी प्लेट है इसमें हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि कौन लैक्टोज फर्मेंट कर रहा है, कौन लैक्टोज फर्मेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से निकल के आई है, तो दैट मीन्स ये क्या है? लैक्टोज पॉजिटिव बैक्टीरिया है और लैक्टोज को क्या कर रहे हैं? फर्मेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है तो ये क्या है? लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर रहा है, सो ये क्या है? लैक्टोज नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू लाइक यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल साइन लर्निंग क्लासेस। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।